जग को जन्म दिया, जग ने उसको अभिशाप कहा। करुणा ममता की मूरत को पूर्व जन्म का पाप कहा। फ्रेंड्स, आप लोग जो ये देख रहे हैं ना मुझे काम करते, कभी ये समय था जब मैं काम करने के लिए तरस रही थी और एक जगह बैठ के मैं ये दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे उस लायक बनाइए कि मैं अपने हाथों से खा पाऊँ, अपने पैरों से चल पाऊँ, क्योंकि जलने के बाद मेरी स्थिति जो थी ना वो बताने के लायक नहीं है दोस्तों। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज तो देखिए जिस कंडीशन में हम रहते हैं ना, तो हमेशा ये चक्कर हमें लगा रहता है कि हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। जहाँ मैं चल नहीं पा रही थी, जहाँ मैं बोल नहीं पा रही थी, जहाँ लोग मुझे जरलहिया कह के बुलाते थे, जिसको रास्ते चलने नहीं आ रहा था वो भी हंस के निकल जाते थे, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाती थी और भगवान से यही कहती कि हे भगवान, किस जन्म का पाप है ये जो मैं यहाँ तक इस कंडीशन में पहुँची हूँ। अब क्या होगा प्रभु, अब मेरा क्या होगा प्रभु। तो मैं भगवान पे भरोसा मुझे बहुत था और मुझे ये विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन अपने पैरों पे ज़रूर खड़ी हो जाऊंगी दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं अपने हाथों से खाने लगी और चलने लगी। आज देखिए आपके सामने घर के काम, बाहर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम होते हैं जिनको मैं कर रही हूँ और अपना मतलब जीवन यापन अच्छे से करने का कोशिश कर रही हूँ, चलाने का कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि काम करने वालों को ना काम की कमी नहीं होती है और जो फालतू बैठे होते हैं वो दिन टालते रहते हैं कि अरे कल होगा, परसों होगा। तो इसलिए हमें हमेशा मजबूती के साथ काम को करते रहना चाहिए। और देखिए ये जो घर का काम होता है ना वो किसी को भी करना मतलब सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सबको ही करना होता है घर का काम। मतलब चाहे कोई बड़े से बड़े पोस्ट पे हो, चाहे एक झोपड़ी वाला हो, चाहे एक महल वाला हो, सबको ये काम करना होता है दोस्तों। तो यही सब बातें हैं। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कभी कभी ना हम जो सपने में नहीं सोचे होते हैं वो होता है हमारे साथ। हम इस ज़िंदगी का कल्पना भी नहीं किए थे कभी अपने जीवन में कि ऐसी भी लाइफ मेरी होगी। बट इस लाइफ से भी मैंने भी भगवान से बोल दिया कि हे प्रभु, आप नचाइए, मैं नाचूंगी। आप कितना परीक्षा लेंगे, परीक्षा लीजिए प्रभु, आप परीक्षा लेते जाइए, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। इसी विश्वास के साथ मैं उन पे विश्वास है कि भगवान जो भी करते हैं, अगर हमारे लिए एक दरवाज़ा प्रभु बंद करते हैं तो 10 दरवाजे खोलने होते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है ना, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर क्या हमारी आत्मबल है, ये हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानेगा। तो हमें अपने आत्मबल के बारे में जानना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है, देखिए जब हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे ना तो कभी हम खुश नहीं रह पाएंगे दोस्तों। हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। आज मेरे पास जो भी है, टेढ़ा मेढ़ा हाथ है, पैर है, जो भी है, मेरा शरीर जल चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आँख से देख नहीं पा रहे होंगे इस दुनिया को। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं कम से कम देख तो पा रही हूँ, मैं कम से कम चल तो पा रही हूँ, मैं कम से कम बोल तो पा रही हूँ। तो इसलिए हमें भगवान का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। हर हाल में कुछ कष्ट होता है जीवन में जो कि हमें किसी कर्म की वजह से, बुरे कर्म की वजह से मिलता है, उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो हमारी वजह से देखिए दोस्तों, मेरी वजह से ना बहुत लोग दुखी हुए। बहुत हमारे जो माता पिता होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम कष्ट में रहें। आज मेरी मम्मी आई थी ना, तो उनको मतलब वो मुझे लेकर के बहुत ही दुखी रहती हैं और बहुत ही कष्ट में रहती हैं, हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हैं। आज वो आई थी ना तो यही बोल रही थी कि मेरा सारा सुख इसको मिल जाता और इसका दुख मैं ले लेती अगर लेने लायक रहता तो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। वो बहुत रो रही थी। इसलिए बस ज़िंदगी मिली है तो इसे हमें जीना है।